अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 में स्टार्ट करवाऊंगी। इससे पहले 4.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, जिसमें यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये जो रैशनल फ्रैक्शन थी, इस लीनियर फैक्टर था, तो हम उसको रिजोल्व करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में। ये अब इसका केस 2 है। अगर क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म में हो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, यहाँ पे यानी कि लीनियर एक्स की पावर 1 ही होगी, उसमें स्केयर नहीं आ सकता। लीनियर फैक्टर होगा लेकिन उसकी पावर 1 हो सकती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये जो क्यू ऑफ एक्स होगा ना, इसकी जगह पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा इस तरह से। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने क्यू ऑफ एक्स की जगह ये लिख ली है एक्स प्लस ए पावर एन, तो इसको रिजोल्व किस तरह करेंगे? A1 यहाँ पे हम ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं। एक दफ़ा इसकी पावर 1, एक फिर पावर 2, यहाँ पे पावर n तक है, तो n तक रिजोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर पावर 2 है तो फिर हम 1 और पावर 2 तक ही इसको रिजोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस आगे स्टार्ट करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर ये वैल्यू गिवन है 5 ओवर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व कर लेंगे। तो x प्लस 4 स्क्वायर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की पावर जो है वो रिपीट हो रही है। अब इसकी पावर यहाँ पे 2 आ रही है, तो इसको रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिजोल्व कैसे करना है? a ओवर अब x प्लस 4, एक दफ़ा इसकी पावर 1, फिर b ओवर अब इसकी टोटल जो पावर है वो 2 है, तो फिर x प्लस 4 इसकी पावर आ जाएगी 2, प्लस c ओवर यहाँ पे x माइनस 1। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब नेक्स्ट ये जो फैक्टर है x प्लस 4 स्क्वायर एक्स माइनस 1, इन सब यानी कि ए बी सी वाली और इस वैल्यू को इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, क्योंकि जब इसके साथ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू कैंसिल आउट। ए के साथ जब करेंगे तो जब एक्स प्लस 4 पावर 2, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे एक एक्स प्लस 4 रह जाएगा और एक्स माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरह अगर हम बी में देखें तो ये पावर 2 कैंसिल आउट, सिर्फ x माइनस 1 इसके साथ आ जाएगा। सी में x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट और सी के साथ x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कैसे? मीन्स कि ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई और यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो 5 को इसी तरह लिख लेते हैं, a और इनको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4 1 ज़ार 4। पहले मैंने x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 4 को, और b वाली वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे, b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन कर लेंगे, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 2 4 ज़ार या 4 2 ज़ार 8 और साथ x आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4x में से x माइनस कर देंगे, प्लस 3x आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो अब हमने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने यहाँ से देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसको हम 0 के इक्वल रख के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ए बी सी की किस किस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो मैंने एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर लिया था, अब दो वैल्यूज़ तो यहाँ से निकल आएंगी, एक एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जब रखेंगी। एक्स की वैल्यू माइनस 4 यहाँ से प्लस 1 आएगी, यानी कि दो कोई सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो ए बी सी में से एक वैल्यू रह जाएगी, तो उसको भी निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। अगर हम स्टार्ट में ही यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे स्क्वायर ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है, ए बी सी की वैल्यूज़ को अलग सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बना लिए, तो फिर हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 4.23 आगे 4 तक इसी तरह हम पहले ए बी सी की वैल्यूज़ को सेपरेट सिंप्लीफाई करके करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब पहले हम x प्लस 4 को 0 के ऊपर रख लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप इसको पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। एक और चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूँ, अगर हम माइनस 4 पुट करें ना यहाँ पे, तो माइनस 4 और माइनस 1 हमें नज़र आ रहा है कि b की वैल्यू आ रही है, तो जब भी हम कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू आती है, 4.1 में भी मैंने बताया था, बाकी 0 हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रही, डायरेक्ट 0 ही कर रही हूँ, क्योंकि पता है b की वैल्यू हमें नज़र आ रही है ना कि b की वैल्यू आ रही है, इट मीन्स a और c तो 0 ही बनेंगे, पुट करके चेक भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a के साथ 0, b के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। तो a को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 आ जाएगा, ये भी c जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू बी। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है, ये आ जाएगी 5 ओवर माइनस 7 था, ये कैंसल आउट। सो b की वैल्यू जो कैंसल आउट हो गए हैं 5 और 5, तो आंसर -1 आ गया।
अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं कि हम अब किसको 0 पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये तो स्क्वायर है, इसको 0 नहीं कर सकते, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो मैं इसको अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूंगी। तो मैं इसको दूसरे मार्कर से यहाँ से लिखती हूँ, हो सकता है इससे क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करती हूँ ये ब्लू वाले इस मार्कर से, तो इससे ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इसको पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर पुट कर लेते हैं। 5 है और a एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस b एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इसमें भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वैल्यू किसकी आ रही है, लेकिन हम पुट करके ही देख लेते हैं। तो अब x की वैल्यू +1 आ गई है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 हमें नज़र आ गया, 3 + 1 4, 4 माइनस 4 a 0, b हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो 1 माइनस 1 b भी 0, यानी कि वैल्यू सिर्फ किसकी आनी है, c की आनी है। तो a की वैल्यू आती है, बाकी जीरो, तो बाकी सारी 0 हो जाती हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 8x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी और प्लस 16 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू, यहाँ से अब c की सिर्फ वैल्यू आ रही है, तो 16 और 8 24, 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 25/25 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है ये आ गई है 1/5। तो अब a और c की, तो b और c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रह गई। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो कोई और वैल्यू नहीं है जिसको हम यहाँ से 0 के इक्वल रख के वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू रह गई है ना, तो ए के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इस इक्वेशन को देखते हुए ए के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया है। ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए के साथ जो सबसे पहले वैल्यू है ना, वो देख लेते हैं कौन सी है। अब हमारी मर्जी है, हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। कांस्टेंट यानी कि 4 है, एक्स स्क्वायर है, तो जो पहली वैल्यू है ना हमेशा हम उसको ही लेंगे। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए के साथ एक्स स्क्वायर है, इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे पहले ये लाइन लिख लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम अब इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 है। फिर हम ए में चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर इसके साथ ए आ जाएगा। बी में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, कोफिशिएंट 0 है। अगर हम सी में देखें तो ये एक्स स्क्वायर सी के साथ है, तो यहाँ पे इसके साथ सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जिसको यहाँ पे पुट करते हुए हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड की है, जो कि 1/5 आई है। 1/5 को अगर इस साइड पर ले आएँ तो -1/5 आ जाएगा और यहाँ पे ए रह जाएगा। तो अब ए, बी और सी की तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ए की वैल्यू ये आई है और बी की वैल्यू थी -1, ये हमने फाइंड की है। सी की वैल्यू आई थी +1/5। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू -1/5 यहाँ पे मैंने पुट कर दी है, बी की वैल्यू -1 जिसको यहाँ पे पुट कर दिया, नीचे वैल्यू इसी तरह, प्लस सी की वैल्यू 1/5 पुट कर दिया और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। अब यहाँ पे एक और मजीद स्टेप हम कर सकते हैं, ये जो 5 है इसको अगर नीचे ले आएंगे, ऊपर डिवाइड था, नीचे आके x+4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस माइनस, अब दरमियान में माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/x+4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे भी ये 5 डिवाइड था, अगर नीचे ले आएंगे इसको तो ये x-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करने के बाद ए बी सी का आंसर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। क्वेश्चन जो गिवन है बुक के अंदर वो लिख लिया है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने से पहले इस पूरी एक्सरसाइज में ये जो पावर वाली वैल्यू होगी ना Q(x) में, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसको पहले और इस लीनियर फैक्टर को बाद में लिखना है, ताकि बुक वाला जो आंसर है एक्जैक्ट वही आए। वैसे सोल्व तो इस तरह भी हो जाएगा, a/x+1 फिर b/x+2 पावर 1 फिर c/x+2 इसकी पावर 2। तो लेकिन एक्जैक्ट बुक वाला आंसर जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि रिपीटेड फैक्टर को पहले और इसको बाद में लिख के कर रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व कर लेंगे। इस तरह हमारी आंसर में किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, 5x² + 17x + 15
डिवाइडेड बाय, अब x प्लस 2 का स्क्वायर था तो मैंने इसको पहले लिख लिया रिपीटेड लीनियर फैक्टर को और इस लीनियर फैक्टर को बाद में। तो अब इसको रिजोल्व कर लेंगे सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो x प्लस 2 अब इसकी पावर 2 है, एक दफ़ा इसकी पावर 1 आ जाएगी और फिर दूसरी दफ़ा इसकी पावर 2, क्योंकि पावर 2 तक थी तो 2 तक इसको हमने रिजोल्व कर दिया। फिर c ओवर x प्लस 1 आ जाएगा और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 रह जाएगा और a के साथ जब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 की पावर एक कैंसिल आउट और एक x प्लस 1 रह जाएगा और b के साथ ये पावर 2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट और सिर्फ x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर c में देखें तो x प्लस 1 कैंसिल आउट और इसके साथ x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x को अंदर दोनों के साथ, फिर 2 को दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x वन जार x प्लस 2x और 2 वन जार 2 और b के साथ तो x प्लस 1 है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 टू जार यहाँ पे 4x आ जाएगा 4x। तो अब यहाँ पे इन दो 2x और x को ऐड करके लिख लेंगे, ये 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 और a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x ऐड करेंगे 3x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस b x प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, मैं पहले x वाली वैल्यू को और फिर कांस्टेंट को लिख रही हूँ तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम a b c या कोई फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो x प्लस 2 को इक्वल 0 के रखेंगे और एक x प्लस 1 को, तो यहाँ से हम दो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो x प्लस 2 ये वाला इसकी जिसमें पावर 1 है इसको तो 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे b की जगह पे -2 पुट कर देंगे +1, तो हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ b की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आती है, बाकी 0 हो जाती हैं। अगर यहाँ पुट भी करेंगे -2 x की जगह c में भी पुट करेंगे तो a और c दोनों 0 हो जाएंगे, वैल्यू सिर्फ b की आएगी। हमें यहाँ से नज़र आ रहा था कि b की वैल्यू आ रही है, इस वजह से मैंने बाकियों में पुट नहीं किया क्योंकि बाकी 0 हो जाएंगे, एक वैल्यू ही आती है बाकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे अब 5 -2 का स्केयर लेंगे तो 4 17 2 जार 34 प्लस 15 और -2 प्लस 1 करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। 5 4 जार 20 20 माइनस 34 प्लस 15 और यहाँ पे b की वैल्यू -1 था, b से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे -b आ गया। अब इसको जब अगर माइनस कर लें तो 24 माइनस 34 प्लस 15 आंसर 1 आता है, तो ये वाला माइनस इसके साथ लिख सकते हैं। तो सो बी की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अंदर भी -1 आ जाएगी, यहाँ पे +1 आता है और ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर दिया तो बी की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद अगर हम देखें कि हम किस वैल्यू को 0 रख सकते हैं तो यहाँ से पहले हमने इसको 0 के इक्वल, फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू -1 आ गई जिसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब -1 प्लस 1 b तो 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें -1 यानी हम पुट करके ही चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू अब आएगी, एक वैल्यू आएगी बाकी 0 हो जाएंगी। -1 का स्क्वायर प्लस 17 x की जगह पे -1 प्लस 15, तो a के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे -1 प्लस 2 आ जाएगा और b -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस c 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बल्कि लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे -1 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा 5 -17 प्लस 15, तो -1 का स्क्वायर +1 -3 प्लस 2, तो 1 -3 -2 प्लस 2 a 0, इट मीन्स यहाँ पे अब b भी 0 हो गया, सिर्फ वैल्यू किसकी आएगी c की आएगी। -1 का स्क्वायर +1 -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 0, यहाँ पे अब c रह गया, सिर्फ c 1 और c हो जाएगा यहाँ पे c और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 -17 करेंगे तो आंसर -12 आएगा, -12 प्लस 15 तो आंसर 3 आ जाएगा। सो c की वैल्यू आ गई 3। और अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो कोई और फैक्टर कोई यहाँ से हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, ये थी इक्वेशन नंबर 1, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें वैल्यू b और c की फाइंड कर लिया, a की रह गई है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस तरह से हम क्वेश्चन 1 के अंदर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाली थी। तो a के साथ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर कर लेंगे, पहली वैल्यू x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इस साइड पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी, एक्स स्क्वायर के साथ 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, बी में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, फिर इसके बाद सी में है, तो हम यहाँ पे अगर सी की वैल्यू पुट कर दें तो ए फाइंड कर सकते हैं। सी +3 है तो ये +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे ए 5 - 3 2, सो ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू पहले फाइंड की थी, बी की वैल्यू -1 आ गई थी और सी की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सी की वैल्यू 3 है। इन तीनों वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिख लिया है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है 2/x+2 इसकी पावर 1, बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पावर 1 नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, और बी की वैल्यू +1 थी, यहाँ पे सॉरी -1 प्लस था, वो माइनस इस वजह से आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x+2 इसकी पावर 2, फिर सी की वैल्यू पुट की है, सी की वैल्यू 3 है तो 3/x+1, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा।